ओके, सो मैंने सोचा कि 24/7 नहीं है यहाँ, 7-Eleven होकर आते हैं, पास में ही है, बस रोड क्रॉस करना है। एंड iPhone 12 मिनी से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये शायद आपको नया व्लॉग मिलेगा, अगर आपने पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है वो देख लीजिए। चलते हैं वहाँ देखते हैं 24/7 7-Eleven कैसे। राइट, सो वो 7-Eleven है, ये हमारा होटल है। सो जस्ट होटल के बाजू में ही हमारा 7-Eleven है। ये क्या है? वाओ, यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से होता है, काफ़ी अच्छे से सजा रखा है। ये रहा 7-Eleven एंड वो रहा हमारा होटल। एंड यहाँ से मैंने खाना ले लिया है, साथ में डेजर्ट भी ले लिया है एंड ड्रिंक भी ले लिया है। तो ये टोटल 129 बाट्स मैंने स्पेंड किए हैं अभी। चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लिया है मैंने। तो 7-Eleven से हमने लिया है ये, पता नहीं क्या है हमने लिया है चारकोल ग्रिल्ड चिकन विथ राइस। सो आई होप कुछ अच्छा हो। साथ में लिया है हमने ये कोको कोला वैनिला फ्लेवर, ओके, एंड साथ में ब्लूबेरी चीज़ केक, देन साथ में ओरियो आइसक्रीम। सो ये टोटल मुझे पड़ा है 129 बात का। 129 बात के हिसाब से मेरे ख्याल से सही है, काफ़ी चीप है आई गेस। कितना हो रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। सो 129 बात इज 370 रुपीज़। 370 रुपीज़ में इतना कुछ, मेरे ख्याल से 24/7 जो दिल्ली ये सब में है उसमें भी इतने कम में ये सब नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ फॉर आई गेस जस्ट 19 रुपीज़ और समथिंग बिल होगा मेरे पास। सो ये बिल है हमारा। अब इसमें 16 थाई बात्स का हमारा कोका कोला था एंड टोटल हमारा 129 था। मैंने 130 दिया, 1 रुपये उन्होंने 1 थाई बात उन्होंने एक्सचेंज में दिया मुझे। सब कुछ थाई लैंग्वेज में है। सो अपने फ़ोन में आप गूगल ट्रांसलेट ऐड कर लें एंड आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब एक और चीज़ है, यहाँ सारे 24/7 में आपको eSIM नहीं मिलता है। सो मेक श्योर कि या तो आप एयरपोर्ट से ले लें या तो आप अपने इंडियन नंबर में इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज कर लें। जैसे मैंने अपने जियो के फ़ोन में 1500 रुपीज़ समथिंग का रिचार्ज किया है, जिसमें उन्होंने 6 GB डेटा दिया है एंड 100 मिनट्स का या 150 मिनट्स 160 मिनट्स का टॉक टाइम दिया है, जिससे मैं कॉल कर सकता हूँ। सो मेरे ख्याल से इससे भी काम चल जाएगा, बट साथ में मैं एक ट्रैवल eSIM भी ले लूँगा कल कहीं से, अगर मैं कहीं निकलता हूँ, क्योंकि इस 24/7 में नहीं था। वैसे हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट मुझे ऑनलाइन नहीं लेना है, मुझे ऑफलाइन देखना है कि एक्चुअली कैसे लेना है, मतलब ऑफलाइन का प्रोसेस जानना है मुझे। ऑनलाइन तो कोई भी ले सकता है, अभी मैं ऑनलाइन बुक करूँगा, QR कोड आ जाएगा, मैं ऐड कर लूँगा। बट एक्चुअली मुझे देखना है कि ऑफलाइन क्या प्रोसेस है, ऑफलाइन कितने का मिल रहा है। ऑनलाइन अगोडा ये सब पे आपको 500 रुपीज़ में मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या रेट है वो कल पता चलेगा। फिलहाल ये खाते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन। ये है, क्या था ये, चारकोल चिकन विथ स्टीम राइस। दिखने में अच्छा सा लग तो रहा है, बहुत डिफरेंट सा लग रहा है। स्मेल तो अच्छी आ रही है, बट अब देखते हैं कि एक्चुअली है कैसा। स्टीम राइस का स्मेल बहुत अच्छा है, बहुत फ्लेवरफुल राइस लग रही है मुझे, weirdly good फर्स्ट रिएक्शन। एंड यही है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं एक्चुअली कैसा टेस्ट है इसका। चारकोल का टेस्ट आ रहा है, जला हुआ टेस्ट आ रहा है। स्वीट चिकन है विथ चारकोल फ्लेवर इन इट एंड स्टीम राइस इज नाइस। तो ऐसा लग रहा है कि चिकन टिक्का है एंड चिकन टिक्का को किसी सॉस में डाला गया है एंड वो आप खा रहे हो। इट इज नाइस। अब हम ट्राई करते हैं ये कोक, आई गेस वैनिला है। इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि एक्चुअली है क्या ये। सो ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट है मेरा, उसमें कैमरा ओपन करूँगा मैं एंड इसका मुझे लेना है फ़ोटो। बस ओपन करना है, यहाँ पे आ गया वैनिला सेंट है एंड देयर इज़ नो टार्टर और वाटर, नो शुगर, ओके, व्हाट द फक, वैनिला सेंट एंड नो शुगर, नो कैलोरीज, ज़ीरो, कोक ज़ीरो का वैनिला फ्लेवर वर्जन। नाइस। खाना तो खा लिया मैंने। अब ये है ओरियो आइसक्रीम। भाई साहब ये भी क्या बवाल चीज़ है, ये तो नेक्स्ट लेवल बवाल चीज़ है। ये उससे भी ऊपर नहीं, उससे ऊपर तो नहीं है, ये ज़्यादा बवाल चीज़ है, बट ये भी बहुत अच्छा है। दिस वॉज फॉर 19 बात, मतलब अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास। वाह, मतलब ये सब इंडिया में क्यों नहीं है?
जब इंडिया में होना चाहिए वो। सो टेस्टी। पहली बार ओरियो का कोई चीज अच्छा लगा मुझे। कैडबरी का ओरियो सिल्क है या चॉकलेट जो भी है वो, डेरी मिल्क ओरियो, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद पहली ओरियो वाली चीज़ है जो अच्छी लगी है मुझे। थाईलैंड में खाना बहुत अच्छा है अनडाउटेबली, बाकी तो कल एक्सप्लोर करेंगे, अभी तक के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज है डे 2 इन बैंकॉक एंड कल हम अप्रॉक्स 1 AM पहुंचे थे यहाँ, मतलब 1 बजे रात में पहुंचे थे एंड अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बैंकॉक में। आप मेरे रूम से बाहर के ये नज़ारे देख सकते हैं। वैसा कुछ खास भी अभी तक नहीं मिला है, बट हाँ थोड़ा लग रहा है कि हाँ किसी और कंट्री में हम आए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इंडिया में ही कहीं गए हैं या इंडिया जैसे ही किसी देश में गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ 7-Eleven में जाते हैं तो आपको गूगल ट्रांसलेट लेकर जाना होगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअली लिखा क्या हुआ है प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिकॉज काफ़ी चीज़ों के ऊपर सिर्फ थाई में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा भी नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों को, कल जो कैब ड्राइवर थे मेरे, उनको भी इंग्लिश बहुत कम आती थी, सिर्फ हाय हेलो समझ पा रहे थे एंड कैलकुलेटर में उन्होंने बताया था कि एक्चुअली कितना अमाउंट हुआ और क्या हो, क्योंकि उन्हें इंग्लिश में नंबर्स बोलना भी नहीं आता है। सो लैंग्वेज बैरियर भी है, सब कुछ है, तो आपको गूगल ट्रांसलेट लेकर चलना है, एप्पल ट्रांसलेट लेकर चलना है। बाकी रूम हमारा काफ़ी सही है, अभी मैंने क्लीन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है क्लीन अप करने के लिए, तो वो अभी आकर पूरा क्लीन कर देंगे। इस लगेज में मेरा सिर्फ कपड़ा है, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट सामान मैंने उस बैग के अंदर पैक कर लिया है, जो कि मैं अभी लेकर घूमूंगा इसको। वैसे जनरली लेकर घूमना तो नहीं चाहिए, बट मुझे थोड़ा काम भी करना है, तो शायद मॉल में या कहीं फूड कोर्ट कैफ़े में बैठकर मैं थोड़ी देर काम करूं, अपने काम कंप्लीट करूं। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैंने एसी बंद कर दिया है, अदरवाइज बिना एसी के रूम में मैंने आधे घंटे के लिए एसी बंद किया था और ऐसा लग रहा था मैं पक जाऊँगा, तो बहुत गर्मी है, नेक्स्ट लेवल गर्मी। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है 1 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से मेट्रो स्टेशन, वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, बट चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की मेट्रो कैसी है, फिर मेट्रो का एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि एक्चुअली मैं जाऊँगा कहाँ, सो बस मेट्रो में चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जाना कहाँ है। और हाँ, गोप्रो की बैटरी लाया नहीं हूँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, एक भी लगेज में मेरे गोप्रो की बैटरी नहीं है, तो मुझे गोप्रो की बैटरी भी खरीदनी है। सो देखते हैं, मेरे ख्याल से मॉल ही चलेंगे, मॉल में गोप्रो की बैटरी भी मिल जाएगी, मैं काम भी कर लूँगा और ये चार्ज भी हो जाएगा तब तक, क्योंकि चार्ज भी नहीं है रात में मैं लगाना भी भूल गया था। और ये है मेरा आज का आउटफिट। शूज़ थोड़ा आउट है आउटफिट से, बिकॉज मुझे एक ब्लैक वाला शू लाना था, लेकिन लगेज में स्पेस ही नहीं बचा था, तो मैं लेकर नहीं आ पाया। बाकी सही है, चलते हैं देखते हैं बैंकॉक कैसा है। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ तो, बहुत। सनग्लास भी छोड़ दिया है मैंने, बट ये है फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा है, हवा में काफ़ी फ्रेशनेस है। अब यहाँ पे रिसेप्शन पे कोई था नहीं है, ये होटल है हमारा, तो बस मैं ऐसे ही निकल गया हूँ। आई होप वो रूम क्लीन कर दे, नहीं करेंगे तो फिर हाँ फिलहाल चलते हैं। उस साइड है मेट्रो। एक और चीज़, लोग यहाँ के बहुत फ्रेंडली हैं, आपको देखकर स्माइल करते हैं, आप उनको देखकर स्माइल करोगे तो अच्छा लगता है आपको। ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं आए हो, आपको देखकर लोग जज कर रहे हैं या ऐसा कुछ। काफ़ी फ्रेंडली देश का, जैसा सब बता। ओके, सो अभी मैं देख रहा था जो सेंट्रल वर्ल्ड है, सेंट्रल मॉल है, जो सबसे बड़ा मॉल है बैंकॉक का, वो आपका नियरेस्ट पड़ता है चितलूम एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन से। तो हम बैंग ना से चितलूम जाएंगे मेट्रो से, एंड वहाँ से फिर मैं मॉल जाऊँगा, मॉल में एक्सप्लोर करूँगा, बिकॉज बहुत गर्मी है और कहीं अभी नहीं जाया जा सकता है। तो यहाँ पे है, हमें यहाँ जाना है A1 चितलूम, ठीक है। सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट सही है।
pretty श्योर कि मैंने बहुत ज़्यादा पे कर दिया है कि पास मेरे ख्याल से 350 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। 65 मतलब मैंने 180 रुपीज़ पे किए। काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस था जिसके लिए हमें 65 बात पे करने पड़े। सो एक्सपेंसिव है अगर मेट्रो में। मेरे ख्याल से ट्रैवल कार्ड मुझे लेना होगा। चलते हैं, ये वन टाइम पास का वन टाइम कार्ड सिंगल जर्नी कार्ड आई गेस सबमिट करना होगा उसे। ये रहा सेंट्रल मॉल, सेंट्रल वर्ल्ड मॉल बैंकॉक। सबसे बड़ा ये नहीं है बट ये वन ऑफ द बिगेस्ट है। लेट्स सी कैसा है। मेरा गोप्रो का बैटरी मिलता है या नहीं, मुझे तो मेन गोप्रो का बैटरी देना है। 33% ही चार्ज। दिस इज एप्पल स्टोर। एसी में आकर इतना अच्छा लगता है ना, इतनी गर्मी है बाहर, ह्यूमिडिटी भी, और क्रिसमस ट्री देखो, क्रिसमस ट्री साइज देखो। मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ, नहीं सेकंड फ्लोर पे हूँ और अभी ये 5th फ्लोर पे जा रही है। वाह, यहाँ पे पूरा फूड कोर्ट ही है ये। आई गेस यहाँ पे कार्ड्स एक्सेप्टेड है। अब गोल है हमारा कि हम जितने दिन थाईलैंड में हैं उतने दिन कुछ भी इंडियन फूड नहीं खाएंगे, सिर्फ थाई फूड खाएंगे। और यहाँ स्टारबक्स से पीछे हमारे स्टारबक्स में काम करना है मुझे। फिलहाल अभी के लिए हम बस एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे मॉल कैसा है, गोप्रो लेंगे, उसके बाद मैं बैठ के काम करूँगा। पहले खाना भी है मुझे, तो थाई फूड में क्या खाऊंगा वो अभी श्योर नहीं है। लो बजट अच्छा खाना खाना है। कल 7-Eleven से लिया था हमने चारकोल चिकन एंड स्टीम राइस। इट वाज नाइस, वेरी डिफरेंट, यूनिक, मीठा जला हुआ चिकन। सो आज देखते हैं क्या खाएंगे। अगर आपको कपड़ों की शॉपिंग करनी है तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। जगह, इतने कपड़े, इतने वैरायटीज एंड इतना महंगे भी नहीं है, मतलब ठीक प्राइस है। बट कुछ कुछ चीज़ें बहुत महंगी, जैसे मुझे एक रेड बुल वाली टी शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, बट वो इट वॉज फॉर 3500 बाट्स। सो उतना कौन स्पेंड करेगा एक टी शर्ट पर भाई, मैं तो नहीं करूँगा। मुझे कपड़ों के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। कपड़े हैं, खाना है, बस मुझे टेक सेक्शन में जाना है ताकि मैं गोप्रो की बैटरी ले सकूँ। और सारे स्टोर्स में ऑलमोस्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए। मैं सोच रहा हूँ गोप्रो की बैटरी पहले ले लूँ फिर बैठ के कहीं खाऊँ। खाना भी बहुत अच्छा है, वैरायटी में, थोड़ा एक्सपेंसिव है आई गेस। आई मीन बेसिक सूप एंड एवरीथिंग इज फॉर 500-600 बाट्स। ये है हमारे पास हंगरी गाइड है, ये तो सिर्फ खाना ही है। मुझे टेक सेक्शन में जाना है, टेक सेक्शन पहुंचना पड़ेगा, बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा। हाँ, टेक सेक्शन में तो आ गए, डॉट लाइफ है आई गेस। गोप्रो की बैटरी यहाँ अवेलेबल नहीं है, उन्होंने बोला है उस साइड हमें मिल जाएगी, एक कोई स्टोर बताया है इन्होंने, उसमें चेकआउट करते हैं। सो ये पूरा फ्लोर मेरे ख्याल से टेक फ्लोर ही है, सब कुछ टेक से रिलेटेड ही है। बस मिल जाए मुझे गोप्रो की बैटरी एंड सही प्राइस में मिल जाए। ड्रोन इज फॉर 35,000 बाट्स। 35,000 मतलब आपका 1 लाख के आसपास ही हो गया है। दिल्ली में भी तो इतने का ही मिल रहा है 35,000। हाँ, 1,28,000, 1,02,28 रुपये फॉर ड्रोन। कौन सा ड्रोन? एयर 3S था शायद, Insta 360 का भी स्टोर है। 14,000 बात है। Ace 2 Pro 11,990 बात। ओह, काफ़ी सस्ते है। 1,990, 34,000 के आसपास है 360। दिस इज फॉर 14,900। और नहीं, सस्ता नहीं है, इनफैक्ट अमेजोन पे ज़्यादा सस्ता मिल रहा। वो प्रो ये लिया है मैंने अभी, यहाँ है टेलपोर्ट 54,000 बात, और टी वी 61,000 बात। भाई बहुत महंगा है तो 61,000। 174 का है, 170 मैंने 110 में लिया है दिल्ली में यार। गैजेट्स महंगे हैं यहाँ, सस्ते नहीं है। इनफैक्ट गिम्बल से लेके तो कुछ महंगा ही है। 25,000 रुपीज़ का मार्शल का स्पीकर है यार, बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे तो गोप्रो की बैटरी भी मुझे यहाँ महंगी ही मिलेगी, सस्ती तो नहीं मिलेगी। और कौन सा शॉप बोला भाई, मैं समझ ही नहीं आया। थोड़ा एक्सेंट भी थोड़ा डिफरेंट है ना, और इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही है। इसमें मिल जानी चाहिए, देखते।
One battery is for 1350. Yes. Give me one battery. ओके सो बैटरी तो ले ली है मैंने, एक ही बैटरी ली है मैंने। ये मुझे पड़ी है 1147 बाट्स की, जो कि होता है 3000 समथिंग रुपीज़, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। मतलब दिल्ली में मुझे सेम बैटरी अराउंड 3700 में 2 पीस मिल रहेंगे। यहाँ पे 2 पीस बैटरी का 7000 प्राइस है। विथ चार्जर दिल्ली में हमें 7000 में मिल जाती है अमेजोन पे, बट यहाँ पे हमें मिल रही है वो 10,000 समथिंग। गैजेट्स तो महंगे हैं, हाँ बस वही है, ड्रोन अगर आपको लेना है जो कि दिल्ली में नहीं मिलता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज गैजेट्स हमारे यहाँ काफ़ी सस्ते हैं यहाँ से। कैमरा भी जो अभी रिसेंटली मैंने परचेज किया था वो यहाँ पे मेरे ख्याल से 20,000 मोर एक्सपेंसिव है दैन इंडिया। Insta360 भी 35,000 में हमारे यहाँ मिल जाती है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। यहाँ पे हमें मिल रही है 45,000 की, 14,900 bucks। सो वर्थ इट नहीं है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है ये, इसमें 0 फॉरेक्स मार्कअप है, सो कोई मुझे एडिशनल कन्वर्जन फी या चार्जेस नहीं देने होते हैं। चलो एक बैटरी से मैं काम चला लूँगा। वैसे मुझे चार्जर के साथ लेना था ताकि मुझे मैं सेपरेटली चार्ज कर सकूं, बट ठीक है 2 बैटरी मेरा पूरा दिन चला देता। तो बैटरी का काम हो गया, अब चलते हैं कुछ खाते हैं। आ गए हम कैफेटेरिया में, तो कैफे वाले एरिया में जहाँ पे हमने एंट्री की। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑप्शंस दिख रही हैं मुझे, देखता हूँ कहाँ खाना है। अभी तो वो मेरी वाली बैटरी तो डेड हो गई, दूसरी बैटरी लगाई है मैंने, ये भी 24% चार्ज है जो नहीं लिया, मुझे चार्ज तो करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसी में चलते हैं एंड खाते हैं पैड थाई विथ रिवर प्रॉन्स 290 बाट्स। सो यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ, वहाँ पे चार्जर है तो आई विल चार्ज माई GoPro एंड लैपटॉप एज वेल। पहले ऑर्डर ले लेते हैं, क्या करना था हमें। Yeah, this one is stir fried rice with I'll take chicken with basil and chili। ये हमने eSIM परचेज कर लिया है, काफ़ी इजी है। क्लू कैप से आप UPI के थ्रू परचेज कर सकते हैं। 500 रुपीज़ में मुझे 50 GB मिला है एंड अभी मुझे कंफर्मेशन आ जाएगा, QR कोड आ जाएगा। मैं eSIM को इस वाले फ़ोन में एक्टिवेट करूँगा एंड इसमें मेरा जियो का सिम तो चलेगा। तो लेट्स सी। एंड हाँ, हमारा ये मोगा फ्रैपे आ गया जो कि बहुत ही अच्छा है। सो ये हमारा ऑर्डर आ गया है, ये स्टर फ्राइड राइस विद ऑमलेट एंड चिकन। दिस इज कैफे मोका फ्रैपे एंड दिस इज आई गेस सूप। एंड यह स्पून हमें पैकेट में पैक करके देते हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे एंड देन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज वेरी नाइस। अब टेस्ट करते हैं और कैसा है देखते हैं। अंदर राइस है, उसके ऊपर ऑमलेट है एंड ये चिकन। Looks very nice. It is very nice. Very nice. Soup is also very nice. I'm not sure soup को इसमें डाला जाता है या नहीं डाला जाता, but मैं तो अलग से हूँ। And very nice, very nice, very delicious. कॉफी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। So ये कंफर्मेशन आ गया है मुझे ईमेल पे एंड ये हमारा शायद eSIM भी आ गया है। हाँ, दिस इज द QR कोड, ये स्कैन करके मुझे एक्टिवेट कर लेना है। ऑलराइट, सो यहाँ हमने खाना खा लिया, काफ़ी अच्छा खाना था वो, जैसा आपने देख ही लिया होगा। एंड GoPro की एक बैटरी मैंने 93% चार्ज कर ली है, एक बैटरी ऑलमोस्ट क्या बस 14% चार्ज हुई, तो नहीं क्या प्रॉब्लम। ठीक है, ये ख़त्म होती है तो दूसरी लगा लूँगा। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कॉफ़ी। और मेरा टोटल बिल हुआ है 319 बाट्स का। सही है, नॉट दैट एक्सपेंसिव। 319 मतलब 700-750 रुपये में बहुत अच्छा खाना है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है जो लोग इंडियंस होते हैं और यहाँ आके इंडियन फूड खाते हैं, क्या लॉजिक है? कोई मुझे कमेंट में समझाओ। इतना अच्छा खाना यहाँ मिलता है ऑलरेडी, इतना अच्छा कुजीन है, थाई कुजीन
मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो फिर इंडियन खाना तो क्यों खाना है यहाँ पे आकर? मैंने तो सोच रखा हूँ कि फॉर नेक्स्ट 6 डेज मैं कोई इंडियन खाना नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट कॉफ़ी भी मैं नहीं पीता, यहाँ की कोई ड्रिंक ट्राई करता, बट कॉफ़ी बिकॉज मुझे लग रहा था कि काफ़ी अच्छी होगी, जो कि थी, इसलिए मैंने ट्राई किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने स्टारबक्स में ट्राई किया, स्टारबक्स में तो मुझे हर जगह मिल जाएगा, बट यहाँ का जो स्पेशल कॉफ़ी है वो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। बट कैफे मोका पता नहीं हाई क्वालिटी बीन्स यूज़ कर रहे होंगे, बट व्हाटएवर, इट वाज नाइस। टेक यहाँ पे महंगा है, नॉट श्योर कि इस मॉल में महंगा है या नॉर्मली महंगा होगा, बट महंगा है। कपड़े आई गेस सस्ते हैं, 50% ऑफ है, एडिशनल 3 एडिशनल 20% 70% ऑफ हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। सारे ब्रांड के आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे, अगर कपड़े के शॉपिंग का भी बहुत हो सकता है यहाँ। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे 50% से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो मास्क पहन के घूमती है, जबकि यहाँ का पॉल्यूशन उतना है भी ना। बट हमारे इंडिया में इतना हाई AQI होने के बाद भी कोई खासा लोग मास्क पहन कर घूमते नहीं है, बस कोविड के टाइम ही पहना था। 37,000 में आपको सीरीज 11 का एप्पल वॉच मिल रहा है, अगेन 34 का आपको फ्लिपकार्ट पर मिलता है। एक्सपेंसिव ही है, बट एप्पल स्टोर में ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। तो ये देखो आप, क्या ही लग रहा है यहाँ तो भाई साहब, मिकी माउस है, टॉय स्टोरी का सारे कैरेक्टर्स के यहाँ पे लगे हुए हैं। वो बच्चा हो तो पार्टी हो जाए, हम तो बड़े बच्चे हैं ही। गजब ही माहौल है, गजब ही माहौल है भाई साहब, नॉस्टैल्जिया आ गया मुझे। सारे कैरेक्टर्स देखा करते थे हम, ये देखो। जो मीठी मीठी खुशबू आ रही है, क्या बताऊं साहब। ये लग रहा है कि हाँ आप कहीं आए हैं, मतलब बैंकॉक है ही है। बट अब मौसम काफी अच्छा हो गया, बहुत क्रिसमस सेलिब्रेशन, मतलब हर तरफ आपको वहाँ पे भी देखो क्रिसमस ट्री, मॉल के अंदर हर स्टोर में क्रिसमस ट्री, और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। क्लीनलीनेस देखो आप, कहीं पे आपको कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। फ्रूट मार्केट का मतलब पीछे जो फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ पे भी आपको कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। अदरवाइज हमारे यहाँ फ्रूट सेल होते हैं आप जानते ही हो कहाँ क्या बेकार रहता है, कहाँ पानी गिरी रहती है, क्या रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक बार देखो आप ये हाइट है, बिल्कुल ही मैजिकल है। अब गोप्रो का थोड़ा लाइट जा रहा है, कुछ अंधेरा होने वाला। चलते हैं मेट्रो और देखते हैं अब कहाँ जाना है। अब मौसम अच्छा हो गया, शाम हो गई, मौसम अच्छा हो गया, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंडी नहीं है। डेकोरेशन तो भाई साहब यार नेक्स्ट लेवल ही है, मतलब इतने अच्छे से डेकोरेट किया है ना क्रिसमस के लिए, क्या बोलूँ मैं, वर्ड्स नहीं है। और क्रिसमस का टाइम मेरे यहाँ से वन ऑफ द बेस्ट टाइम है टू विजिट थाईलैंड, स्पेशली बैंकॉक आई गेस। बाकी तो पटाया जाएंगे तो पता चलेगा, बट भाई इतना मज़ेदार, मज़ा आ गया, देखने वाली चीज़ है। और पता है वीडियोस में एक्चुअली उतना अच्छा नहीं लगेगा, वीडियोस में मैंने भी बहुत कुछ देखा है, बैंकॉक सेंट्रल मॉल तक देखा था, बट जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना इन चीज़ों को, वो अलग लेवल की होती है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो में देख लिया तो आपने सब कुछ देख लिया, आपको एक्सपीरियंस करना होगा। तो यहाँ पे ऐसे साफ सुथरे जगह है बैठने के लिए, कहीं पे भी बैठ सकते हो आप, गंदा नहीं है, कहीं भी गंदगी नहीं है। ये सब चीज़ें हैं जो कि पूरा यूनिक बनाता है इसे। ऐसा नहीं है टूरिस्ट कम है, ऐसा नहीं है लोग कम है, ऐसा नहीं है पॉपुलेशन कम है, ऑब्वियसली इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम है, बट ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन कम है। मेट्रो में सीट यहाँ भी नहीं मिलती, बट फिर भी साफ है। हाँ मेट्रो थोड़ी सी आउटडेटेड सी लग रही थी, बट अंदर से तो अच्छी है।
देखो अब मेट्रो जा रही है, तो ये सब है। एप्पल स्टोर इतना अच्छा है, मज़ा आ रहा है। तो अगर आपके पास टाइम है और आपके पास 40-50 हज़ार रुपये हैं, आप इजीली, और पासपोर्ट है, तो ईज़िली आप बैंकॉक थाईलैंड आ सकते हो। ऐसा नहीं है जो इमेज बनी हुई है वैसा नहीं है, ऑब्वियसली वो सब तो है ही। अब देखते हैं, मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ, बट अगर नाना प्लाजा गया तो मैं वो भी दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से 90% इंडियंस वहीं पड़े होंगे, बट सिर्फ वही नहीं है यार, हाँ बहुत कुछ है। इनफैक्ट बैंकॉक का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ओ बैंकॉक जा रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बैंकॉक बहुत सुंदर जगह है, बहुत वेल मेंटेन्ड जगह है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सिर्फ मैं एक मॉल आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बैंकॉक में ज़्यादा हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पटाया जाना है, पटाया में बीच एक्सप्लोर करना है। पटाया के नाम पे भी लोग को लगता है कि ओ पटाया जा रहे हो, तो यही सब प्रॉब्लम है यार। अगर मैं नाना प्लाजा जाता हूँ बाइक रेंट करके तो मुझे 65 बात पे करने होंगे, और मेट्रो से मैं होटल के पास से बैंग ना से कहाँ आया था, चितलूम आया था, तो 65 बात लगे थे। यहाँ से मेट्रो ज़्यादा सस्ती है, मेट्रो नहीं लेता। यहाँ साउथ इंडियंस बहुत है अपने, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट साउथ इंडियंस वैसे भी ट्रैवल बहुत करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट में है। नॉर्थ इंडियंस ज़्यादा घूमते नहीं हैं, घूमते हैं तो छोड़ो। अगर आप बैंगना की साइड से आ रहे हो ना, तो बेटर है कि आप चितलूम वाले मेट्रो स्टेशन पे उतर जाओ। सीएम से सेंट्रल वर्ल्ड जाना थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ता है पर। लाइन फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं भी खड़ा है, एवरीवन फॉलोज अ लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन बन गई, यही दिल्ली मेट्रो होती तो। डोसा किंग, रामाधा, सब कुछ आ गया। ओह मसाज पार्लर्स ही हैं, मतलब एंट्री करो आप नाना में और मसाज पार्लर स्टार्ट 300 बात फॉर 60 मिनट्स। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्यों मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे किधर जाना है। इसका रीज़न ये है कि आने के पहले मैंने गूगल स्ट्रीट व्यू में आके ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीट्स देख लिए, कहाँ जा सकते हैं, किधर से जाना है, रूट क्या है, मेट्रो से किस साइड है। गूगल स्ट्रीट व्यू एक बहुत अच्छा तरीका है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के लोकेशन का अंदाज़ा लगा। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो गूगल स्ट्रीट व्यू में आप वहाँ के लोकल रोड्स चेक कर सकते हैं, कैसा है कैसा नहीं है। भाई साहब ये देखो आप, क्या डेकोरेशन है। सेवन 11 तो यहाँ पे हर कुछ दूरी पे है, हर 250-300 मीटर्स पे आपको 7-Eleven देखने के लिए मिल जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ स्ट्रीट व्यू आप मेक श्योर के देखते हैं। और फुटपाथ देखो आप कितना क्लीन, सब कुछ कितना क्लीन, गली ही है उतना भी क्लीन नहीं है वैसे, और ठीक है काफ़ी क्लीन है। आप ओल्ड दिल्ली के एरिया से कंपेयर करो या कहीं ऐसे जगह से कंपेयर करो, मतलब मुझे अभी तक इंडिया में कोई इतना क्लीन एरिया मिला नहीं है। और मेंटेन, फुटपाथ मेंटेन है, ऐसा नहीं है कि मेंटेन नहीं है। कहीं पे कोई टाइल निकली है, कहीं पे कुछ टूटा है, इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ठीक है, फिर भी मेंटेन है। यहाँ पे भी इंडियन बहुत रेस्टोरेंट है, बावर्ची इंडियन रेस्टोरेंट, ये मुझे किसी को भेजना है। तो फिलहाल बहुत प्यास लगी है, हम लेते हैं पानी, फिर देखते हैं। और यहाँ पे आपको इतने मसाज पार्लर्स मिलेंगे ना भाई साहब, उतने कम से कम 50 मसाज पार्लर्स मैंने देख लिए हैं, हर जगह मसाज पार्लर्स ही मसाज पार्लर्स। ऐसे ही बैंकॉक इतना बदनाम तो नहीं है, सिर्फ मसाज पार्लर्स हैं यहाँ पर, बड़े बड़े मसाज पार्लर्स एंड क्लब्स, दैट्स इट।
पहले पानी पी लिए, क्या डेकोरेशन है। और यहाँ पे जितने जितना मुझे कल से कहीं पे भी इंडियंस नज़र नहीं आए थे, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे इंडियंस इतने गर्मी नज़र आ चुके हैं। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे नज़र आया टर्मिनल 2, वट एवर इट इज़, आई गेस मॉल ही। यहीं चलते हैं, इसी में थोड़ी देर बैठते हैं। तो ये पूरा मॉल बेसिकली एयरपोर्ट के स्टाइल में बनाया हुआ है। टर्मिनल 1 डिपार्चर और क्या है 1 फॉर टोक्यो, देन अराइवल एट लेवल 1, उधर अराइवल एट लेवल M, लेवल M पेरिस। हाय गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं वापस होटल। हम लोग क्या, मैं आ चुका हूँ वापस होटल में और बैंड बज गई भाई साहब। 16 किलोमीटर चला हूँ मैं आज, 16 किलोमीटर। आई गेस लाइफ में पहली बार, सेकेंड टाइम। वैष्णो देवी में ज़्यादा चला था, भारत हाँ वो 24 किलोमीटर था, बट स्टिल। अगर आप बैंकॉक आ रहे हैं तो अच्छे जूते लेकर रहिएगा और चलने के लिए तैयार रहिएगा। अगर आपको टैक्सी और बाइक टैक्सी में पैसे खर्च नहीं करना है, बाइक टैक्सी भी यहाँ एक्सपेंसिव ही है मेरे अकॉर्डिंग तो, बिकॉज 40 बात लिया था लगभग 3-4 किलोमीटर जाने के लिए, वो भी जब मैंने नेगोशिएट किया अच्छे से, तो नहीं तो 80 बात मांग रहे थे। हाँ, सेम 40 बात हमारा बिना पे भी था, सो सेम प्राइस ही चल रहा है और बैंड बजे। हाँ, इससे ये पता चलता है कि हम चलेंगे और यहाँ पे कम खाएंगे तो मेरा वेट कम हो जाएगा। कल तो पढ़ाया जाना है एंड रूम हमारा क्लीन हो गया है, कोई टेंशन नहीं है, सामान वैसे के वैसे ही है। सो बस यही था, मिलते हैं कल। अभी तो बैंड बज गई है, मैं सीधा सो जाऊँगा, कल मिलेंगे। अभी इंडिया के 9 बज रहे हैं और यहाँ के 10:30 हो गए होंगे। बहुत गर्मी, बहुत दिक्कत है। See you tomorrow.